हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आज हम बात करने जा रहे हैं बॉयज लॉकर रूम और गर्ल्स लॉकर रूम जैसी कंट्रोवर्सी की। ये ट्विटर पर ट्रेंड हुआ है। सबसे पहले बॉयज लॉकर रूम हुआ था और उसके बाद गर्ल्स लॉकर रूम ट्रेंड होने लग गया था। लेकिन ये आखिर ट्रेंड क्या है? ये ट्विटर पर जब ट्रेंड हुआ तो लोग काफी सोचने लगे कि आखिर ये क्या है, लेकिन बहुत ही भयावह सी एक कहानी है, एक सच है जिसे पढ़ने के बाद हर पेरेंट इस वक्त बहुत स्तब्ध है। क्योंकि हम सबके ही बच्चे फोन का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, बहुत टेक सैवी हैं, हमसे ज्यादा हैं और हमसे ज्यादा चीजें समझते हैं, जानते हैं। अब क्या हुआ कि बॉयज लॉकर रूम नाम का एक इंस्टाग्राम का ग्रुप चैट था, जो शुरू कैसे हुआ, जैसे मेरे पास इंस्टाग्राम है मेरे फ़ोन में, अलग अलग व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे हमारे फैमिली ग्रुप्स होते हैं, फ्रेंड्स के साथ ग्रुप होते हैं, स्कूल फ्रेंड्स वाले हमारे जो ऑफिशियल ग्रुप्स होते हैं, प्रोफेशनल फ्रेंड्स के ग्रुप्स होते हैं। उसी तरह से इंस्टाग्राम पे भी ग्रुप चैट था। अब बहुत लोगों को तो मुझे पता है, शायद मुझे भी ये बात पता नहीं थी कि इंस्टाग्राम पे इस तरह से आप एक प्राइवेट ग्रुप चैट भी कर सकते हैं और ग्रुप बना सकते हैं। ये बॉयज़ लॉकर रूम के सामने आने के बाद ही समझ में आया। तो प्राइवेटली कुछ लड़कों ने, जो कि स्कूल के बच्चे हैं, उन्होंने एक ग्रुप चैट बनाया था इंस्टाग्राम पर। प्राइवेट ग्रुप था, यानी जो उसके मेंबर्स हैं वही लोग आपस में डिस्कशंस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो भी चीज़ उसमें शेयर करेंगे वो देख सकते हैं, कोई और नहीं देख सकता। तो ये प्राइवेटली सब चीज़ें हो रही थी क्लोज्ड ग्रुप में। अब ये शुरू कैसे हुआ था कि मीम्स जैसे होते हैं, हम लोग आपस में व्हाट्सएप पर भी एक दूसरे को शेयर करते हैं, जोक्स शेयर करते हैं, उस पर हम रिएक्ट करते हैं, उस पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ ना कुछ अपनी बात ये देते हैं, ओपिनियन देते हैं, या फिर वी ऑल्सो चूज नॉट टू कॉमेंट एट ऑल। तो इसी तरह का वो एक ग्रुप स्टार्ट हुआ था। एक स्कूल के जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, वो थे उसमें, और उसके बाद वो धीरे धीरे करके और जुड़ते चले गए। अब ये देखिए कि क्या इन लोगों ने किया कि जिसकी वजह से अब उसका जो ग्रुप एडमिन है उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। और वो नोएडा के एक स्कूल का पढ़ने वाला छात्र था जिसने अभी 12वीं के अपने एग्जाम दिए थे, जिसका रिजल्ट भी अभी नहीं आया होगा। और अभी ये बताया जा रहा है कि इसके जो मेंबर्स थे वो साउथ दिल्ली के स्कूल के थे, अब किसी एक स्कूल के थे या ज़्यादा स्कूल के थे, अभी ये सारी जानकारी नहीं मिल पाई है, और नोएडा के स्कूल भी उसमें शामिल था। अब धीरे धीरे करके लोग उसमें जुड़ते चले गए। किसी एक का कोई और फ्रेंड होगा जो किसी और स्कूल में होगा, वो भी उसमें आ गया। ये जोक से सब स्टार्ट होने लगा और इस तरह से एक क्लोज ग्रुप बन गया। अब अचानक इसमें क्या हुआ, ये इस टाइप की बातें इसमें शुरू हो गई, जिसमें कि लड़कियों की पिक्चर्स, जो कि लड़कियां जैसे हम लोग के बच्चे, हमारी बहनें, सब लोग जो हैं, जो जितने भी लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं, फेसबुक पर पिक्चर्स डालते हैं, इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डालते हैं, तो उनकी जो न्यूज़ फीड होती है, जो बेसिकली फीड में जो उनकी पिक्चर्स दिखती हैं, तो वो तो पब्लिक, वो तो या फिर उनके फ्रेंड्स के पास है जो कि देख सकते हैं। तो वही पिक्चर्स को स्नैपशॉट बना के या उसको सेव करके डाउनलोड करके वो इस्तेमाल कर रहे थे अपने इस ग्रुप चैट में। वहां पर वो पोस्ट कर देते थे, उन पिक्चर्स को वो कुछ मॉर्फ कर देते थे और उन पिक्चर्स को पर वो लोग कमेंट करते थे, जो कि बहुत ही अश्लील होता था, ऑब्सीन होता था, ल्यूड कमेंट्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक लड़की की पिक्चर के बाद तो इस तरह का भी कमेंट उसमें लड़कों ने करना शुरू कर दिया कि किस तरह से हम इसको किसी एक जगह पे बुलाएं और 2-3 और लड़के तुम लोगों में से आओ और इसका गैंगरेप करें। अब यहाँ सबसे ज़्यादा भयावह स्थिति हमको दिखाई देती है कि टीनेज के ये लड़के जो कि स्कूल में पढ़ते हैं, इनमें से कुछ 18 साल से ऊपर के भी हैं और कुछ 18 साल से कम उम्र के हैं, ये लोग आपस में इस तरह की बातें कर रहे हैं कि गैंगरेप कैसे किया जाए। ये लोग प्लान कर रहे हैं, कंस्पायर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इनको पता है, ये सारी चीज़ों पर ये डिस्कशन कर रहे हैं एक ऐसे ग्रुप चैट में जिसमें कितने सारे मेंबर्स हैं, लगभग 50 मेंबर्स तो उसमें हैं। और अभी तक पुलिस को 26 मेंबर्स के बारे में जानकारी मिल पाई है, जिनमें से कईयों को बोल दिया गया है कि पुलिस स्टेशन में आके आप हमसे मिले अगर वो 18 साल से ज़्यादा उम्र का शख्स है, और अगर वो 18 साल से कम उम्र का है तो जिस तरह के जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट होता है उसके तहत उनके घर पर जाकर उनसे पूछताछ हो रही है, एक NGO भी साथ में होता है। लेकिन आप ये सोचिए कि इस तरह की जो बातचीत हुई है वो कहाँ पर उन पूरे परेशान पेरेंट्स को कर रही है, उन बच्चों को कर रही है, मुसीबत में लेकर आ गई है, पूरा स्कूल इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, और एक डिबेट छिड़ गई है कि आखिर अपने बच्चों को कितना स्क्रीन टाइम दिया जाए। लेकिन क्या ये एक तरीका है? आप अपने बच्चे के हाथ से अगर फोन छीन लेंगे या अपने बच्चे को टेक्नोलॉजी से दूर रखेंगे, क्या वो तरीका है कि बच्चा ये सब चीजें ना करे?
जितनी देर के लिए कहीं पर भी उसको मिल जाएगा, तो अगर वो ये सब चीजें वहां करने लगेगा तो, या फिर हमको ये इंश्योर करने की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे के हाथ में चाहे फोन हो, टेक्नोलॉजी हो, उसको पता होना चाहिए कि आखिर मोरालिटी क्या है, उसको पता होना चाहिए कि उसका कल्चर क्या है, उसको पता होना चाहिए कि सही और गलत क्या है। अब आप इसमें यह सोचिए, एक और डिबेट ये है कि कितने सारे मेंबर्स उसमें लड़के ऐसे थे जिन्होंने शायद उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया हो या ऐसी कोई बात कभी ना की हो, लेकिन वो शांत तो थे। अब इस उम्र के लड़कों को ये समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन वो भी अक्यूज्ड हो गए हैं। तो अब ये एक और डिबेट है कि जिसने नहीं कुछ बोला क्या वो होना चाहिए उसमें अक्यूज। लेकिन फिर ये भी बात है कि क्या हमें अपने बच्चों को ये चीज बतानी चाहिए कि प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट आपको कहीं पर कुछ भी दिखाई देता है, आपको वहां पर या तो बोलना है या फिर आपको एग्जिट करना है, पीयर प्रेशर में नहीं आना। ये तरह तरह की चीजें हैं जो कि मुझे लगता है ये पूरा बॉयज लॉकर रूम की जो कंट्रोवर्सी हुई है, इससे हमें एक लेसन की तरह सीखने को सबको मिल रहा है। ये एक डिबेट है जो कि सारे पेरेंट्स इस वक्त चाहते हैं डिस्कशन इस पर करना। मैं पर्सनली आपको बता रही हूं, मुझे कितने लोग पर्सनली मैसेज कर चुके हैं पूछने के लिए कि क्या हुआ उसमें, और सब लोग बोल रहे हैं इट इज सो स्कैरी, सब लोग बोल रहे हैं कि भाई कैसे पेरेंटिंग की जाए, सब लोग बोल रहे हैं कि हम लोग भी इस चीज से परेशान है कि हमारा बच्चा बहुत स्क्रीन टाइम देता है, लेकिन आखिर उसको कैसे बोला जाए। कुछ बोलेंगे तो बच्चा रिबेलियन में आ जाता है, कुछ बोलेंगे तो बच्चा उल्टा बोलने लगता है। बच्चे को आप डरा भी नहीं सकते, बच्चे को ऐसा भी नहीं महसूस करा सकते जैसे कि बॉयज लॉकर रूम में जो कुछ हुआ वो तुम भी कर रहे हो। तो कितना कुछ है जो कि मॉरली अभी एज पेरेंट हमको एक टेक्नोलॉजी वाले वर्ल्ड में, एक ऐसी सेंचुरी में जहां टेक्नोलॉजी वाले समय में ही ये बच्चे पैदा हुए और बड़े हुए हैं, उनको कैसे समझाना चाहिए। अब आप देखिए कि जब इन सब चीज़ों के बारे में एक लड़की को पता चल गया कि उसकी तस्वीर ऐसे शेयर की गई, अब उसकी तस्वीर वाकई शेयर हुई थी या उसको ऐसा लगा, उसको बताया गया, उस शख्स ने जिसने बताया या किसी दूसरे शख्स ने उसके कुछ स्नैपशॉट बना के उस लड़की को दे दिया, उस लड़की ने फिर उसको और ज़्यादा पब्लिक कर दिया। तो जब वो पब्लिक कर रही थी तो तब उसको इस तरह की धमकियाँ दी गई। ऐसा भी ये सुनने में आया कि उसको धमकियां दी गई कि तुम्हारी जो है तस्वीरें, हम न्यूड तस्वीरें शेयर कर देंगे अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो। और रेप थ्रेट तो पहले दिए ही, उसके बाद आपने और उनको थ्रेटन करना शुरू किया कि आपको हम लोग पूरी तरह से आपका कैरेक्टर जो है ना, कैरेक्टर असैसिनेशन कर देंगे और आपको बदनाम करेंगे ताकि आप कहीं पे कुछ ना बोलें। और उसी तरह से गर्ल्स लॉकर रूम, अब ये क्या बला है, ये पता चला कि बॉयज लॉकर रूम तो बॉयज लॉकर रूम है ही, उसके जैसा ही एक गर्ल्स लॉकर रूम भी है जहां पर भी इसी तरह की अश्लील बातें लड़कियां आपस में कर रही हैं। हालांकि जैसे रेप, गैंगरेप जैसी प्लानिंग प्लॉटिंग उसके अंदर हो रही थी जो बहुत ही ज्यादा विभत्स है, वैसा कुछ इसमें नहीं सामने आया है। लेकिन हाँ, लड़कों की तस्वीरें शेयर करके उनके शरीर पर बात करना, उनको ऑब्जेक्टिफाई करना, उनके बारे में गलत बातें करना, ऑब्सीन बातें करना, ल्यूड कमेंट्स करना उसके अंदर, और ऐसी ऐसी बातें करना जो कि लगता है कि मतलब लड़के अगर कर रहे थे तो लड़कियां भी कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी डिबेट इस वक्त सामने है कि ये हो क्या रहा है। एक ऐसे सर्कल में, सोशल मीडिया सर्कल में, जो सबके सामने होता है वो एक अलग सच्चाई है जिसे हम वर्चुअल वर्ल्ड बोलते हैं, लेकिन ये वर्चुअल वर्ल्ड का भी एक अलग ही वर्चुअल वर्ल्ड है जिसके बारे में हमें आज से पहले शायद पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। और उस वर्चुअल वर्ल्ड में हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या वो उसका पार्ट हैं, और अगर हैं तो वो क्या कर रहे हैं, क्या वो ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे। अब जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये तो 2 ग्रुप्स के बारे में अभी आपको पता चला है, ऐसे न जाने कितने ग्रुप्स होंगे, और जरूरी नहीं है जितने प्राइवेट ग्रुप्स होंगे वो ऐसी बातें कर रहे होंगे। प्राइवेट ग्रुप्स हो सकते हैं, प्राइवेट ग्रुप्स इस वक्त हैं भी, लेकिन उन प्राइवेट ग्रुप्स में किस तरह की बातें हो रही हैं, क्या सब चीजें आ रही हैं, और क्या गैंगरेप, रेप जैसी बातें हो रही हैं, लड़कियों की गलत तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। आपको मैं बता दूं कि इसी को, बॉयज लॉकर रूम को ही एक माध्यम बना के मुंबई पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह शेयर किया है कि अभी तक जो हम ये कहते थे ना, बॉयज विल बी बॉयज, इस एक्सक्यूज के साथ अब आप बच नहीं सकते, लड़कियों की इस तरह की तस्वीरें आप शेयर नहीं कर सकते। ये वार्निंग अपने ट्विटर हैंडल पर मुंबई पुलिस ने दी है। जितने बच्चे हैं उनके साथ अभी पूछताछ तो हो ही रही है, लेकिन अभी इंस्टाग्राम को भी पुलिस ने एक लेटर लिखा है जिसमें कि कई मेंबर्स के बारे में और अभी तक किस तरह की चैट्स उसमें हुई है वो पूरी डिटेल्स इंस्टाग्राम से मांगी गई है। हालांकि इंस्टाग्राम ने अभी तक उनको जवाब नहीं दिया है, उनकी तरफ से जवाब अवेटेड है। पर ये मैं सच बता रही हूं, ये सुनने के बाद से हर शख्स एक बार के लिए ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि सोशल मीडिया जितना हार्मलेस
दिख रहा था, क्योंकि जो सामने दिख रहा था वही हमें लग रहा था कि सब कुछ है, उसके पीछे की जो सच्चाई है, बिहाइंड द सीन्स, क्या वो बहुत ज़्यादा भयावह और विभत्स है? उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आज एक बड़ी बहस पेरेंटिंग के नाम पर छिड़ गई है। हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और साथ ही इंस्टाग्राम पर भी News 24 को फॉलो करें। शुक्रिया।